Preview. पुलिस स्टेशन अपना है, ये अपने संरक्षक है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, अपने रक्षा करने वाले लोग हैं। इसमें उस दिन भी यही थे ना। अभी इसमें जो है आप जो लोग आज पुलिस स्टेशन के जवाहर नगर हड्डी के लोग मस्जिद जाकर लाउड स्पीकर निकालने की अपील कर रहे थे। कौन से? लेट मी कंप्लीट सर प्लीज। तो हमारा बोलना ये है कि किस अधिकार से आप जो है तो लाउड स्पीकर निकालने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और दूसरी इसमें ये बात हो गई कि पुलिस जो है तो इसमें प्रोत्साहित कर रही निकालने के लिए, लेकिन समाज में दहशत का वातावरण फैला हुआ है। अभी मेरे साथ में ज्यादातर 100 लोग होंगे, 500 लोग इधर उधर रुके हुए, तो इससे समाज में जो है ना पुलिस के प्रति, क्योंकि ये सरकार मुसलमानों की दुश्मन है हमको पता है, लेकिन पुलिस लेट मी कंप्लीट लेकिन पुलिस के प्रति लोगों के दिल में जो है तो भावना रहना चाहिए कि पुलिस हमारी रक्षक है। लेकिन आज धार्मिक मुद्दा होने की वजह से लोगों में एक अफरा तफरी मच गई, क्यों आजान की आवाज नहीं आई। अरे आजान की आवाज क्यों नहीं? पुलिस ने आके भंगे निकाल दी, तो पुलिस क्यों निकाल रही भाई? अब आपको थोड़ा सा गलत फहमी हुई। जो भोंगा है ना लगाने का है ना, वो भोंगा है सभी जगह नहीं है। 2 मिनट सुनो मैंने आपके सुनी ना। पूरे सिटी में आप जाके किधर भी तहकीकात करो, इधर ही नहीं मैं बोला। जो 4 5 6 लगाए थे ना, उनमें से एक रखा है, रखने के लिए बोला है। आप बोले ना एक रखो बाकी के निकालो। इमाम साहब का है, आगे आओ इमाम साहब, इधर आओ बोलो। इमाम साहब इमाम साहब तुम भी आगे हो। जो अपने मस्जिद के है, ये तुमको जो है तो शम्भू नगर में जब ये लोग पुलिस वाले आए थे, तब इन्होंने तुमको बोले क्या एक भोंगा रखो बोल के? जो एक है सिंगल है ना उसको रखने के लिए बोला है, बाकी जो है निकालने के लिए उसके लिए आपकी तरफ से हमने एप्लीकेशन दी है। वही भी मैंने उस दिन बोला कि जो एप्लीकेशन लिए उस एप्लीकेशन के इसमें आप सभी को जो एक दायरे में, मतलब एक ही नहीं, हिंदू है मुस्लिम है बौद्ध है, सभी को जिसको परमिशन चाहिए उस सभी को एक ही दायरे की ये देने वाले परमिशन देने वाले। ऐसा नहीं कि आपको अलग है इनको अलग इनको अलग, सभी एक ही। ऐसा नहीं कोई कि जिसको अलग सी परमिशन देने वाली है, सभी को एक तरीके से परमिशन हो, एक सभी का सभी को नियम एक साथ होने चाहिए। तो आप ये मन में से ये निकाल दो कि एक ही लिए कर रहे। अभी सिटी में आप किधर भी आपको जो पहचान वाले उनको सभी को पूछो क्या चाहते। मैंने अपने कांस्टेबल जब जा रहे हैं मौजन से बात करने को, तो बात क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट निकाल दो। उनका काम है समझा के उनको बताने का ना, थोड़ा समझ में थोड़ा सा समझ में आना ना, फिर रोप भी यहाँ से होना ना भाई। दूसरी चीज क्या है सर, ये लाउड स्पीकर हमने निकालना है। हमने लाउड स्पीकर क्यों निकालना है, ये राइटिंग में हमको कुछ तो भी नोटिस वगैरह चाहिए। बराबर है वो भी, क्योंकि जब आप बोल रहे सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि जब मैंने कॉल किया तो मुझे ये बताया गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आई एम लॉयर सर, मैं कानून जानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि रात में 10 से सुबह 6 तक तुम लाउड स्पीकर नहीं चला सकते, कोई भी नहीं चला सकता, नोबडी। और लेकिन उसके बाद में किसी भी धार्मिक स्थल के लिए रेसिडेंशियल एरिया में 55 डेसिबल आवाज में लाउड स्पीकर चला सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई अपने अपनी जो परमिशन जो लाउड स्पीकर के ध्वनि प्रदूषण के आप परमिशन ले लो, और जब तक आप परमिशन नहीं लेंगे तब तक आप 55 डेसिबल में जो है यानी एक माइक पे आप आजान चलने दो। वही तो मैं बोला ना, एक माइक पे चल नहीं दे रहे ना, लेकिन नहीं निकाल दे रहे, पूरा निकाल देने को बोल रहे ना। एक है ना, एक सभी जगह एक चाहिए। हाँ, तो जब जाके बोल रहे ना तो उनका काम है बोलने का, समझा के इसमें कोई नहीं है। उस दिन भी मेरा आपके हुआ था। अच्छा सर, आपको ऊपर से ऑर्डर क्या है, आप ऑर्डर बता सकते हैं? ऑर्डर कुछ भी नहीं है ऐसा कि मतलब एप्लीकेशन देने के लिए। ये देखो अभी हमारे इसमें जो हुआ है 11 मस्जिद मेरे पास अभी तक है। पहले तो रिकॉर्ड में कितने थे? 7 थे। कितने थे? सिर्फ 7 थे।
हमने जो भी बाकी लोग थे जिसका उसने ये नहीं किया था वो भी 4 लोग हमने लिए। सर मैं आपको बहुत ज्यादा विनती पूर्वक एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ये हम किसके आदेश पे कर रहे हैं? क्या ये जो कार्रवाई है वही ना हम जो ये देखो, नहीं ये तो आप आपके दिल से नहीं कर रहे। दिल से नहीं, वही तो बता रहा हूँ। गवर्नमेंट का पूरे गवर्नमेंट मीन्स कौन? गवर्नमेंट में कौन रहता है? शासन। और हमारे शासन का क्या किया है? सुनो ना आप सुनो तो मेरा। हमारे सिटी ऑफिस से कहा गया है कि आप लोग ने ना सभी को मंदिर रहने दो, मस्जिद रहने दो, चर्च रहने दो, बौद्ध विहार रहने दो, गुरुद्वारा रहने दो, ये सभी को हम परमिशन देने वाले हैं एक 8 शर्त के इसमें। इसके लिए हमने सभी को एप्लीकेशन मांगा है, मीटिंग भी लिए, और हम जिसके नहीं आए उस दिन उसको फोन भी किया है, चलो दे दो हमारे पास जितने। मतलब कल ऐसा होना नहीं चाहिए कि भाई हमारा एप्लीकेशन नहीं था, हमको मालूम नहीं था। सभी के ले रहे सिटी में, आप किधर भी पूछो, सिर्फ आपका ही नहीं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, वो सबका सभी है, ले रहे। सबका असं वो problem सर नाही आहे. सर्क्युलर आपण काढले का प्रत्येक मस्जिदच्या नावे किंवा मंदिराच्या नावे? कुठं सर्क्युलर काही पत्र काय- काढले का काय- एखादं किंवा तुम्ही उतरवा म्हणजे असं लेखी स्वरूपात काही हो, काढले का? पहिली गोष्ट इकडे आपल्या जवाहरनगर पोलीस स्टेशन, फक्त मी गोष्ट करतो हा जवाहरनगर पोलीस स्टेशनला फक्त 3 गोष्टी रजिस्टर आहे. बरं. पण कुठल्या आपल्याकडे डाटा तरी आहे का किती मस्जिद आहेत किती मंदिर हो ना, आहे? तेच सांगतोय तुम्हाला ना मी. 3 फक्त रजिस्टर आहेत. एक आहे गजानन महाराज मंदिर, एक आहे गुरुद्वारा आणि एक आहे चर्च. बरोबर. याच्या व्यतिरिक्त एकही मस्जिद आपल्याला याच्यावर आमच्या रेकॉर्डवर नव्हती, फक्त नावाला आहे. पण धर्मदायिकताची एकही नव्हती. मंदिर धर्मदायिकताची नाही. चर्च दुसरं फक्त एक आहे तेवढंच आहे, आणि गुरुद्वारा मला आहे. तेच म्हणायचं आपल्याकडे जी गोष्ट रेकॉर्डलाच नाहीये की ते आपण जाऊन कसं म्हणू शकतो हे उतरा? आपल्याकडे रेकॉर्ड नाही ना अवेलेबल. नाही आमच्याकडे जी आता तुमच्याकडे जे आहे तेच बोलतो सर मी. तुम्हाला जे आदेश त्यांनी आपल्या वरिष्ठांनी काहीतरी आदेश दिला असेल, त्या आदेशाची कॉपी तुम्ही आम्हाला द्या. कोणत्या नियमानुसार आपण हे करतोय, कुठलं हे काय जे काय भोंगे काढण्याचं आपण जे कार्यवाही करतोय, ही कार्यवाही आपण कोणत्या म्हणून नियमानुसार आपण फक्त त्यांना रिक्वेस्ट करतोय की चला बाबा तुम्ही रिक्वेस्ट करा. अशी नाही सर, भोंगे काढा ही रिक्वेस्ट नाही ना. आता पोलिसाला लोकं घाबरतात नाही, नाही. दादा. आहे. तुम्हाला सांगा किती जण आले तुमच्याकडे, सांगा बरं आता काय काय किती लोक आले सांगा. 2 लोग आए थे सर. 2 लोग. हाँ. ह्याला म्हणतात का अशी कारवाई जबरदस्ती सुनो, कारवाई? 2 लोग आए थे हमारे पास में. उन्होंने 2 से 3 मरतबा हमको फ़ोन करे कि आप भोंगे निकाल लो. तो हमने बोले भाई हम भोंगे तो निकालने थे, लेकिन हम किस आदेश पे निकाले भोंगे हमको बताओ कॉपी. वही ना. तो उसके बाद में उन्होंने बोले आप एक काम करो, बोले जवाहर नगर में आओ फिर अपन मीटिंग रखेंगे. अगर ये बात पहले बोलते तो मसले नहीं होता था सर. मीटिंग तो उस दिन दे रखी थी. ये नहीं इनमें से भोंगे किसी लोग- निकालना ये अलग बात है ना. वही ना, सभी को मतलब आपका ही नहीं सभी जगह भी निकाल रहे. सर देखिए आपका वक्त कीमती है. अभी हम जनता की प्रतिनिधि बोल के मैं आपसे बात कर रहा हूँ. आपके मौखिक आदेश को हम मानते नहीं. बराबर. आपके मौखिक आदेश को हम मानते नहीं. हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है वो चलते रहेगा. आपको हमारे कार्यक्रम को ब्रेक करना है तो आप हमारे को एक लेटर देना. मेरे भी एक बताओ इसे, ये बात रखो. मैं कायदेशीर बोल रहा हूँ, कितना बताइए. वही ना, मैं क्या बोलता हूँ, आपको ऐसे जबरदस्ती चढ़ा के किया क्या? कुछ बात की है क्या? नहीं, पुलिस ने बोल देना ही डरे साहब. डरते ऐसा हमारे देश थोड़ी के है. लोग. पुलिस किसके लिए? आपके लिए है क्या? ये दूसरे के लिए? पुलिस ने बोल दिया, लोग डर तुम्हारे गए. लिए ना. नहीं, पुलिस ने बोलने के बाद तो डर गए नहीं डर गए ना, सर. डर गए. आपके नहीं आए. 5 मिनट में निकाल दिया. 5 मिनट में नहीं, डरते तो आते थे क्या? फौरन फोन करे जल्दी से बच्चों को बुला और मतलब फौरन नहीं, निकाल मेरे को दिया. एक क्या बोलना बताओ, आपको? कौन से निकाला बोल रहे हैं आप? मतलब डरे है क्या तुम? ये अपने एक दूसरे की इसमें से निकाले, बराबर है कि नहीं? नहीं ना सर, डर के निकल. नहीं डर के नहीं. आप कोई- इसको मान लो. आप जब बार बार कॉल आएगा वहाँ आके बोलेंगे तो फिर एक जाहिर मैसेज जाता ना अभी निकालने से पुलिस का आदेश है करके. वैसा नहीं. आप तो सर आपसे आखिरी विनंती ये है कि जो अभी जैसा चल रहा वैसा चलन दो, और जो लोग परमिशन के लिए आएंगे उनको आप परमिशन दो, या परमिशन के लिए एक डेडलाइन दो कि भाई ये तारीख तक आप परमिशन ले लो. ये तारीख तक परमिशन नहीं लिए तो फिर भोंगे उतार देना, नहीं तो फिर हम कार्रवाई करेंगे. ठीक है. वो तो आप तो मेरे को दूसरे दिन आए परमिशन लेके अरे तो वो देने वाले सर, इतनी अच्छे से बात हो गई. उसके बाद में फिर पुलिस वाले जाके मस्जिदों पे जा रहे हैं. मेरे को हर मस्जिद से कॉल आ रहा है, नॉट ओनली जवाहर नगर पुलिस स्टेशन बट ऑल्सो ऑल सिटीज पुलिस स्टेशन. तर आम्ही करायचं काय? कुठं जायचं कुठं? मला सांगा तुम्ही परमिशन मला द्या. मी तर मागतो ना परमिशन द्या. मला अजून सांगता होईल की एवढे परमिशन आले. मी सांगतोय माझ्याकडे तर फक्त 7च मला माहित होते. अजून 4 लोकांनी आणून दिलं. मग मी त्यांना म्हटलं नाही की तुम्ही हे करणार. लिगल इलिगल ते नंतरची गोष्ट आहे, आपण बघू. लक्षात. लिगल इलिगल नंतरची गोष्ट आहे, पण कमीत कमी जे आहेत
आता तुमचे आहे ते त्यांचे मला द्या म्हणतो मी तुम्हाला. मी कुठं तुम्हाला म्हणलं मला रजिस्ट्रेशन दाखवा. किसी को बोला है कि आपका मस्जिद का रजिस्ट्रेशन का चाहिए, मंदिर का चाहिए, या बौद्ध मंदिर का चाहिए, बौद्ध विहार का चाहिए? मैंने किसी का नहीं मांगा. हमने क्या, जिसको चाहिए वो हमको दे दो परमिशन. तो जब तक आपको हम देते हैं, कल आपको हम डॉक्यूमेंट दे देंगे परमिशन के, दे दो. तो जब तक परमिशन हमारी रद्द नहीं होती, बराबर. मैं ये भी नहीं बोला कि आप एक्सेप्ट करो, जब तक हमारी परमिशन रद्द नहीं होती तब तक आप जो है तो भोंगे वालों को त्रास मत ठीक दो. है, नहीं देते. बस इतने आपसे त्रास का विनती है. मतलब आपने अलग निकाला है. मैं तो सच कर दूं. मैंने नहीं निकाला सर, जनता की भावना बता रहा हूँ. किसी को हमने त्रास देने की इससे नहीं तो मैं 4 व्हीलर भेज देता और स्टाफ लेके जाता और उधर कुछ ऐसा नहीं ना. हम प्यार से जितना ही होते उतना ही चले. और आपका सिर्फ उसका नहीं, मंदिर के भी निकाले हमने. चलो आपको उधर अकेले के इधर गए. नहीं कुमार सर, हमारे देश में ना 60% लोग पुलिस को देख के डर जाते हैं. वो पहले था, वो अंग्रेजी का जमाने था. अभी कोई नहीं डरता. अरे आज पूरी दहशत फैल गई. कुछ भी नहीं तो इतने लोग आते नहीं पुलिस को डरते. तो बराबर की नहीं. हर दूसरे को एक दूसरे के सहयोग से सुनेंगे. आणि विशेष माझं नाव सचिन गाडे. विषय असा आहे, मी फक्त मस्जिदच्या संदर्भात नाही आलो. आमचा आता वर्षावास चालू होतोय, जेणेकरून मग आता भोंग्या चालणारच. वर्षावास असेल म्हणजे असतोच 1 महिना. जसं रमजान महिना असतो 1 महिना, त्यांची तरावी असते, त्याप्रमाणे आमचा वर्षावास असतो 1 महिना. तर या कालावधीमध्ये आम्हाला मुदत देण्यात यावी. आम्ही परमिशन तुम्हाला रितसर मागू, ती तुम्हाला द्यावीच लागेल. आणि रजिस्टर्ड आहे आमचं. मी काय म्हणतो, रजिस्टरचा तर विषयच येत नाही. नाही, आहे सगळं. चलिए सर, अभी अपन रजिस्टर इश्यू नहीं है उसका. सर, जिसका रजिस्टर नहीं उसको भी हम बोल रहे हैं. यहाँ आ सकता हूँ सर. मैं अभी इंक्लूड कर रहा हूँ, जब तक अपना परमिशन का क्लियर नहीं होता तब तक आप किसी को त्रास मत दो. बस इतनी विनती है. किसी को त्रास नहीं दे रहे और देंगे भी नहीं आगे को. हाँ, तुझे आजान नहीं सुना सर, अच्छा नहीं लगता. मैंने क्या बोला, किसी को दिए ही नहीं और देंगे भी नहीं. और मस्जिद में मंदिर में से कीर्तन भी नहीं सुने ना तो अच्छा नहीं लगता. ये हमारे देश की संस्कृति है, ये चलते रहना चाहिए. सभी चलते रहना चाहिए, इसलिए सभी को एक दायरे में ला रहे हैं. चलो, अभी सुनिए, आपको निवेदन किसी देते को हैं. अलग नहीं दिखना होना चाहिए. जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में हम आए हैं. उसका कारण ये है कि हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद में सिर्फ जवाहर कॉलोनी नहीं बल्कि पूरे औरंगाबाद में पुलिस द्वारा एक गुंडागर्दी टाइप काम हो रहा है. पुलिस जो है तो जगह जगह पर मस्जिदों पर जाकर लाउड स्पीकर निकालने की बात कर रही है. हमारे मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकालने का पुलिस के पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है. पुलिस बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है. मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि रात के 10 से सुबह 6 तक कोई भी लाउड स्पीकर नहीं चला सकता. और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने अजान को नमाज का हिस्सा माना है और नमाज जो है तो धार्मिक आस्था इस्लाम का हिस्सा, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है. अब उसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट का एक दूसरा निर्णय है कि कोई भी लाउड स्पीकर जो है तो रेसिडेंशियल एरिया में 55 डेसिबल आवाज से चलाया जाए. अगर पुलिस हमसे ये कहती कि आप आवाज को नियंत्रित करो तो ये बात समझ में आती थी. लेकिन पूरे औरंगाबाद की पुलिस, औरंगाबाद कमिश्नर हदमी की पुलिस जगह जगह जाकर लोगों को डरा रहे हैं कि आप भोंगे उतार दो. और इसमें कोई भी ना नोटिस है, ना आदेश है, ना अध्यादेश है, कुछ भी नहीं है, बस मौखिक आदेश दे रहे. तो हम अभी जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के माध्यम से औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर को ये कहना चाहते हैं कि आपके मौखिक आदेश को हम नहीं मानते. आपके मौखिक आदेश को हम नहीं मानते. हमारे घरों, हमारे मस्जिदों पे से, हमारे मंदिरों पे से आप विदाउट नोटिस, विदाउट परमिशन जो है तो लाउड स्पीकर को नहीं निकाल सकते. क्योंकि ये देश, ये संवैधानिक देश है, ये धार्मिक देश है. इस देश में सभी धर्म के लोग जो है तो मोहब्बत से रहते हैं और यहाँ पर सबको अपने धर्म की प्रैक्टिस करने का अधिकार है. इसलिए जो है तो मंदिर हो या मस्जिद हो, पुलिस कैसे भी बलपूर्वक या रिक्वेस्ट करके जैसा भी है, क्योंकि पुलिस की रिक्वेस्ट भी पुलिस का आदेश ही होता है, लोग डर जाते हैं. तो आपके माध्यम से मैं औरंगाबाद की जनता को आह्वान करता हूँ कि कोई भी अपने मस्जिद से, अपने मंदिर से लाउड स्पीकर ना निकाले जब तक हमको उसका लेखी आदेश नहीं मिलता. और एक आपके माध्यम से मैं विनती करना चाहता हूँ कि अपने अपने लाउड स्पीकर की सब लीगल परमिशन लो, ध्वनि प्रदूषण का सर्टिफिकेट लो,
और लाउड स्पीकर का परमिशन लो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये देश हमारा है और ये देश जनता का है। ये 2% के सरकार के लोग उनके इशारों पर हमको नहीं चला सकते। हमारे धर्म के मामले में अगर कोई बीच में आएगा तो हम कानूनी रास्ते से उससे पूरे ताकत से लड़ेंगे और हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे। धन्यवाद। मैं अब्दुल वाहिद लोक विकास परिषद अध्यक्ष